Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल EduCS फिजिक्स। आज हम गाउस के जो अनुप्रयोग है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। जो हमारे पास समरूप आवेशित एक गोला है और वो गोला कैसा अचालक या कुचालक है, मतलब जिसमें चालन नहीं होता, उसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा टॉपिक है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल EduCS फिजिक्स पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने जो गाउस के अनुप्रयोग पढ़े थे तो उसके बाकी के जो अनुप्रयोग है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। या ऊपर कॉर्नर पे जो आई वाला बटन दिख रहा है आपको, वहाँ से आप क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। और एक विशेष सूचना ये है आप लोगों के लिए, हमने एक जीके का नया चैनल स्टार्ट किया है जिसकी चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो उसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो जीके के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर है, उन सब के जो वीडियो है वो उसमें अवेलेबल है और साथ में टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है। तो आप उस चैनल में जुड़ सकते हैं ताकि आपकी जीके अच्छे से तैयार हो जाए। तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, हम आज बात करने वाले हैं समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो हम इसमें 4 भागों पर डिस्कस करेंगे। वो 4 भाग कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ कि हम पहले भाग में अचालक गोले के बाहर तीव्रता ज्ञात करेंगे। कहाँ पर ज्ञात करेंगे? गोले के बाहर की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और उसके बाद करेंगे हम गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फिर 3 नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। और अंत में हम बात करेंगे कि गोले के जो केंद्र है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होती है। तो हम इन चारों भागों पर आज डिस्कस करने वाले हैं और अंत में पढ़ेंगे इसके ग्राफ के बारे में कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस तरह से घटती बढ़ती रहती है। तो देखिए, अब पहले बात करते हैं अचालक गोले के बाहर तीव्रता की। ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल जो पहले हमने वीडियो डाला था चालक गोले के कारण तीव्रता के, उसी के जैसा है। तो देखिए, पहले हम चित्र के बारे में समझ लेते हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं। अचालक गोले के बाहर की तीव्रता, ये हमारे पास एक गोला है और ये कैसा है? अचालक या कुचालक गोला है जिसका केंद्र है O और जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए आगे, हम इस गोले को Q आवेश देते हैं। तो जब इसको Q आवेश देंगे तो आवेश इसके अंदर तक संपूर्ण रूप से वितरित हो जाएगा, आवेश इसमें अंदर फैल जाएगा। क्योंकि ये गोला अचालक है इसलिए इसके अंदर तक चला जाएगा। अगर चालक होता तो वो यहाँ पर केवल सतह पर रहता। अब हम क्या करते हैं, हम बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। ये बिंदु P आ गया हमारा। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। यहाँ पर तो बिंदु P है, इस बिंदु P के अनुदिश हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है? R है, स्मॉल r। ये देखिए आपको दिख रहा है जो डैश डैश कलर से काला कलर का ना, वहाँ पर ये हमारे पास एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। और यहाँ पर बिंदु P रखा गया है। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो बिंदु P है इसके चारों ओर एक हम अल्पांश की कल्पना करते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं DS अल्पांश। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा भी ये वाली और जो अल्पांश है उसकी दिशा भी ये वाली है, मतलब दोनों की दिशा
एक ही है, अल्पांश की दिशा भी और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी। तो चलिए अब एक बार इसकी जो डिटेल है उसको पढ़ लेते हैं। माना आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसे हम कुचालक भी बोलते हैं, जिसे Q आवेश देते हैं, जिससे संपूर्ण आवेश गोले में समान रूप से वितरित हो जाता है। जो आवेश है वो गोले में समान रूप से वितरित हो जाता है। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी इस आवेश के कारण। माना O से R दूरी पर गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। तो P के परितः एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। P के परितः हम चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ की, देखिए गाउसियन पृष्ठ आपको दिख रहे हैं, इसकी कल्पना करते हैं। एक बार यहाँ से कट हो गया तो देखिए, माना O से R दूरी पर गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करते हैं। P के परितः एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके अल्पांश भाग ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यहाँ पर देखिए d फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। यह है संबद्ध विद्युत फ्लक्स। किससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स है? यहाँ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है। अब देखिए जो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर है दिख रहे हैं आपको, इन दोनों के बीच कोण कितना होगा? 0 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ई वेक्टर की दिशा भी ये वाली है और डी एस वेक्टर की दिशा भी ये वाली है, तो दोनों की दिशा एक ही है, तो इनके बीच कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो पहले तो बात करें संपूर्ण गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा। अब चूंकि ई व डी एस एक ही दिशा में है तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम 0 रखें तो कोस 0 का मान हो जाता है 1। तो यहाँ पर ये आ गया। अब ई तो समाकलन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ई तो बदलेगा नहीं। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो डी एस का समाकलन हो जाएगा। और डी एस का समाकलन, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये किसका क्षेत्रफल है? गाउसियन पृष्ठ का है। ठीक है, जो क्षेत्रफल है वो किसका है? गाउसियन पृष्ठ का। तो चूंकि समाकलन करेंगे ds का तो क्षेत्रफल भी किसका आएगा? उस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। तो गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यह है गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये जो ds का मान यहाँ पर आया हमने हमारे पास, ये यहाँ पर रखेंगे तो फाई का मान कितना आ जाएगा? e ये अपनी जगह पर है और समाकलन ds की जगह 4 पाई r स्क्वायर रख देंगे। ये समीकरण नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब देखिए आगे, हम जानते हैं फाई क्या होता है। ये गाउस का नियम है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से हम जो फाई का मान है, ये फाई है, इसकी जगह पर क्या रखेंगे? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल्स टू ई 4 पाई r स्क्वायर अपनी जगह पे है जैसे कि जैसे रह गया। यहाँ से हमें ई का मान निकालना है तो क्या करेंगे? 4 पाई r स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर। यह है समीकरण नंबर हमारे पास 3 आई है। अब देखिए इसका आगे, देखिए यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन v होगा। यहाँ पर हमने आयतन आवेश घनत्व क्यों लिया है? क्योंकि जो आवेश है वो पूरे गोले में फैला हुआ है। आवेश कहाँ पर है? पूरे गोले में है, तो इसलिए हमने आयतन लिया है उसका। तो आयतन आवेश घनत्व कितना होगा? रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन v। और पूरे गोले में कितना आवेश है? Q। और गोले का आयतन हमने कितना मान लिया? v। तो यहाँ से जब Q का मान निकालेंगे तो Q का मान कितना आएगा? रो v। और v क्या है? गोले का आयतन। तो Q इज इक्वल्स टू रो तो अपनी जगह पे v का मान रख देंगे। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और जो हमारे पास गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है? r है, तो यहाँ पर आ जाएगा r क्यूब। ये क्या है? अचालक गोले का आयतन है। क्लियर है? अब देखिए जो हमने अभी समीकरण नंबर 3 पढ़ी थी पहले, उसमें Q का मान रख देते हैं। समीकरण 3 में Q का मान रखेंगे तो क्या आएगा? समीकरण 3 व 4 से E इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो रहा है? 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल होगा, क्या बचेगा? r क्यूब और रो, और यहाँ पर क्या बचेगा? 3 r स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। तो 3 एप्सिलॉन नोट
आर स्क्वायर बच गया। अब देखिए इसका ये जो मान आया है हमारे पास ई का, यह है गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यह आ गई गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी r, जहाँ पर बिंदु P स्थित है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीव्रता E का मान दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये था गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अचालक गोले की सतह पर तीव्रता। अचालक गोले की सतह पर तीव्रता के बारे में डिस्कस करें तो अब जो हमने बिंदु P बाहर लिया था गोले के बाहर, उस बिंदु P को हम कहाँ पर लेकर आ जाते हैं, यहाँ पर सतह पर आ जाते हैं बिंदु P को। तो जब बिंदु P सतह पर आएगा तो क्या होगा, देखिए जो कैपिटल R है और जो स्मॉल r है ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि गोले की त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी, जो बिंदु P है केंद्र से उसकी दूरी के बराबर हो जाएगी। तो देखिए एक बार इसको, गोले की सतह के किसी बिंदु P पर, ये गोले की सतह पर हमने किसी बिंदु P को ले लिया, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सतह पर एक r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सतह पर एक r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई। तो गोले की त्रिज्या r तथा गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r दोनों समान होगी। जो गोले की त्रिज्या कैपिटल R है और जो गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r, वो दोनों के कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अतः स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R हो गया। तो अब देखिए इसका आगे, अचालक गोले द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो समीकरण 3 से देखें एक बार। तो समीकरण 3 से देखें एक बार, ये देखिए समीकरण 3, यहाँ पर जो स्मॉल r है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल R रख देंगे। तो जो हमारे पास तीव्रता आएगी वो गोले की सतह पर तीव्रता आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मान रखते हैं, ये क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ये हमने मान रख दिया। अब जो समीकरण 5 आई है हमारे पास, वहाँ पर भी क्या करेंगे, स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर देंगे। तो देखिए समीकरण 5 को, E इज इक्वल्स टू r क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे। तो स्मॉल r की जगह जब कैपिटल R रखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी हमारी जो इक्वेशन है वो, E इज इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R स्क्वायर से R क्यूब कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, कैपिटल R बच जाएगा। तो कैपिटल R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई हमारे पास तीव्रता, कहाँ पर, गोले की सतह पर, जो कि सतह पर उत्पन्न तीव्रता है। क्लियर है इतनी बात। या ये जो तीव्रता आएगी है हमारे पास सतह पर, ये तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, जो तीव्रता आई है वो कैसी होती है, अधिकतम होती है। अब हम बात करेंगे अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। हमारे पास वही गोला है, देखिए हम क्या करते हैं, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब हमने पहली कंडीशन ली थी उसमें जो बिंदु P था वो बाहर था, दूसरी कंडीशन में जो बिंदु P है वो कहाँ पर है, सतह पर है, और जो तीसरी कंडीशन है जो अब हम ही पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, बिंदु P को अंदर लेकर आ जाते हैं। तो ये जो केस है थर्ड वाला जो हम स्टडी करें, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें काफ़ी बार गलती हो जाती है। तो जो गोले की त्रिज्या कैपिटल R है ये रही, और जो हम बिंदु P अंदर लेकर आते हैं तो इसके परितः गाउसियन पृष्ठ की जो कल्पना करते हैं उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल r। तो यहाँ पर देखिए जो कैपिटल R है उसका मान स्मॉल r से ज़्यादा हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि जो गोला है वो तो बड़ा है और जो पृष्ठ है वो कैसा है, छोटा। तो अब देखिए एक बार इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। गोले में कुल आवेश Q है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो गोला है उसको हमने कितना आवेश दिया है, स्मॉल Q आवेश दिया है।
गोले के अंदर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या r है। तो हमने ये अंदर एक गाउसियन पृष्ठ माना है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r हो गई। बिंदु P गोले के अंदर स्थित है। ये बिंदु P कहाँ पर है? गोले के अंदर है। तो अब देखिए, जो हमने आवेश दिया है वो इस गाउसियन पृष्ठ से थोड़ा बाहर भी होगा और कुछ अंदर भी होगा। तो अब देखिए, जो गाउसियन पृष्ठ से बाहर जो आवेश है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता उत्पन्न करने में कोई योगदान नहीं देगा। जो अंदर का आवेश है केवल वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। ये बात ध्यान रखना। हमने गाउस के नियम में भी ये बात पढ़ी थी कि जो गाउसियन पृष्ठ से बाहर यदि आवेश है तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करने में कोई योगदान नहीं देता है। तो यहाँ पर तो गाउसियन पृष्ठ है, इससे बाहर भी देखिए कुछ एक आवेश आपको दिख रहे होंगे, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करने में अपना योगदान नहीं देंगे। तो क्या होगा? जो गाउसियन पृष्ठ है उसके अंदर जो आवेश है उसको हम मान लेते हैं Q डैश। अतः गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना मान लेते हैं? Q डैश मानते हैं। यह बात थोड़ी ध्यान रखना कि गाउसियन पृष्ठ से जो आवेश बाहर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करने में योगदान नहीं देंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही बाहर है, तो अंदर नहीं आ सकते क्योंकि पूरी सतह पर फैला हुआ है और हमने अंदर लिया है। अब देखिए हमारे, अब जो रेखीय आवेश घनत्व रो होता है वो क्या होता है? Q अपॉन V। तो यहाँ से हम निकालेंगे Q डैश इज इक्वल्स टू रो V। तो रो इज इक्वल्स टू Q डैश V होता है, ये हमें पता है। रेखीय आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहाँ से हम निकालेंगे आयतन V। क्लियर है? ये आयतन आवेश घनत्व, ये क्या है? रो क्या है? आयतन आवेश घनत्व। और जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है? सिग्मा होता है। तो Q डैश इज इक्वल्स टू रो V क्या है? आयतन है। अब जो हमने गोला लिया है ना, ये वाला, ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसका आयतन देखना है, क्योंकि आवेश है वो केवल इतने भाग पर कार्य कर रहा है, बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर r क्यूब क्या है? जो गोला है उसकी त्रिज्या मानी है। कब? जब गाउसियन पृष्ठ स्मॉल r हो तब है। अब आके देखिए, गोले के लिए आयतन आवेश घनत्व है वो कितना होगा? रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई r क्यूब अपॉन 3। तो जो समीकरण 6 है और 7 है इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर रो दिख रहा है आपको, यहाँ पर रो का मान क्या रखेंगे? ये वाला, ये हमने रो का मान निकाला है, तो ये वाला मान हम कहाँ पर रख देंगे? यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा? Q डैश क्या बनेगा? समीकरण 6 व 7 से Q डैश इज इक्वल्स टू Q 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर ये मान रख दिया हमने। ठीक है, ये मान रख दिया हमने। तो क्या होगा? 4/3 से तो 4/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो Q डैश का मान है वो कितना है? कैपिटल Q स्मॉल Q स्मॉल r क्यूब बट्टे कैपिटल R क्यूब। ये किसका मान है? आवेश का मान, Q डैश का मान। कौन सा Q डैश है? ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है ये है Q डैश, इसका मान है। तो हमारे पास इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है अब उसका मान कितना हो गया? Q डैश। ये देखिए Q डैश इज इक्वल टू Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। अब हम जानते हैं कि जो हमारा गाउस का नियम है वो क्या होता है? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन अब हमारे पास आवेश कितना है? Q डैश है, तो फाई इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब यहाँ पर Q डैश का मान ये देखिए आपको ऊपर दिख रहा है, ये रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे? इसका मान। तो समीकरण 8 से मान रखने पर, जब 8 से मान रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू स्मॉल Q स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। यही बनेगा हमारे पास। ये देखिए यहाँ पर मान रखने पर। और जो पृष्ठ लिया है हमने गाउसियन पृष्ठ, उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E ds कोस थीटा। ये समीकरण 9 है। यहाँ पर हम ये फाई की वैल्यू ये देखो ये रही,
ये किसकी वैल्यू है, फाई की वैल्यू। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, समीकरण 9 से मान रखने पर Q स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो भी कितना होगा, 0। यही बात याद रखना कि जब गोले की बात है तो वहाँ पर थीटा का मान हमेशा 0 रखा जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अतः यहाँ पर जब मान रखेंगे तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका आगे का पार्ट देखिए, यहाँ पर हमने ई को समाकलन से बाहर ले लिया, ये बन गया स्मॉल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। और जो हमने पृष्ठ लिया है गाउसियन पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल है ये, तो कितना होगा गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और ये मान यहाँ पर रखेंगे, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर का मान यहाँ पर रखेंगे, तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, और ये ई, और इसका मान हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमें ई का मान निकालना है तो इसको यहाँ पर बेचेंगे, तो ये होगा ई इक्वल्स टू क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको और आगे सरल करें तो देखिए, हमें पता है कि जो आयतन आवेश घनत्व है रो, वो कितना होता है, क्यू अपॉन वी होता है। आयतन आवेश घनत्व कितना होता है, क्यू अपॉन वी, और वी किसकी वैल्यू है, गोले की। तो जो गोले की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर हमने गोले का आयतन रख दिया। तो अब देखिए क्यू का मान निकालना है, तो क्यू इज इक्वल्स टू रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये क्यू का मान हम रखेंगे यहाँ पर इस जगह समीकरण नंबर 10 में। तो समीकरण 10 में मान रखेंगे तो ई इज इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल r/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से देखो क्या क्या कटेगा, 4 पाई आर क्यूब से 4 पाई आर क्यूब कटेगा, बचेगा क्या, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बचेगा ई इज इक्वल्स टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यह आ गई गोले के अंदर तीव्रता का मान। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो है गोले के केंद्र पर तीव्रता। अब गोले के केंद्र पर तीव्रता की बात करें तो गोले के केंद्र पर हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 0 होगी। तो जब त्रिज्या 0 होगी तो यहाँ पर r का मान कितना रखें, 0। तो यहाँ पर r का मान 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी, 0। तो गोले के केंद्र पर गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या r इज इक्वल टू 0 होती है, अतः तीव्रता भी कितनी होगी, 0 या 0 हो जाएगी। अब बात करें इसके ग्राफ के बारे में, तो देखिए इसका ग्राफ, ये है हमारे पास इसका ग्राफ। ये जो अक्ष लिए है हमने, यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता रहा है, और ये जो अक्ष है ये बता रहा है त्रिज्या, जो दूरी r है बिंदु P से O से बिंदु P तक की दूरी है उसको बता रहा है। और ये है हमारा केंद्र, ठीक है, गोले का केंद्र। और जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती है, केंद्र से जो बिंदु P है उसकी दूरी बढ़ती है, तो कुछ इस तरह से रेखीय रूप में बढ़ेगी। तो आपको मैं ग्राफ समझा देता हूँ। जब बिंदु P गोले के अंदर हो, मतलब जो बिंदु P हमने लिया था बार बार 4 स्थितियों में, उसमें बिंदु P की स्थिति चेंज हो रही थी। तो गोले के केंद्र से लेकर के गोले के सतह तक अगर बिंदु P गोले के अंदर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इन का मतलब अंदर हो गया, वो किसके समानुपाती होगी, त्रिज्या r के समानुपाती होगी। तो उस स्थिति में जो स्मॉल r है, जो गाउसियन पृष्ठ उसकी त्रिज्या किससे छोटी होगी, जो गोले की त्रिज्या है उससे छोटी होगी। तो उस समय जो ग्राफ आएगा वो एक सरल रेखा आएगा कुछ इस तरह से। और जब बिंदु P सतह पर होगा तब कैपिटल R और स्मॉल r दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब दोनों बराबर होंगे उस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी ES, और ये हो जाएगी अधिकतम। मैंने अभी आपको बताया था उस समय दूसरी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसी होगी, अधिकतम हो जाएगी कुछ इस तरह से। और जब बिंदु P गोले से बाहर आना स्टार्ट होता है
तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। तो यहाँ पर हमने कैपिटल R को स्मॉल r से छोटा ले लिया, जो कैपिटल R है वो स्मॉल r से कैसा है, छोटा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए किस तरह से घट रही है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब बिंदु P काफ़ी दूर चला जाता है, उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक, और इसी के साथ हमारे गाउस के जो अनुप्रयोग है वो कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।